हरि ओम। परमानंद परम सुग्रम केवलभ्यम ज्ञानमूर्ति दुंदातीतं सद्गुरु नमामि। आदरणीय उपस्थित महानुभाव भागवत चरणारविंद, स्मरणीय पूजनीय वंदनीय गुरुदेव की कृपा से मैं जनता जनार्दन को मानव कल्याण के विषय में मैसेज देना चाहता हूं कि इस कलिकाल में मानव का कल्याण किस विधि क्या करने से होता है, उसके विषय में मैं बता रहा हूं। मानव का कल्याण बहुत तरह का उपाय है, बहुत तरह का विकल्प है, बहुत तरह का विधि व्यवस्था है। पारिवारिक जीवन जीने वालों को सबसे बड़ी बात है एक दूसरे को इशारा को माने, एक दूसरे को इशारा पर चलें और उसके साथ साथ बड़े जनों का कदर हो, बड़े जनों का मान सम्मान हो। इस परिवार के अंतर्गत बुजुर्गों का इज्जत हो। ये सब करने से ही मानव का कल्याण है। आज कल्याण के वास्तव में लोग खोजते हैं, अयोध्या में जाकर के खोज रहे हैं, वृंदावन में खोज रहे हैं, हरिद्वार में खोज रहे हैं कि मानव का कल्याण कहाँ होगा। अरे मानव का कल्याण घर बैठे बैठे होगा। कल्याण वाला काम करने ही से कल्याण होगा। आज तक कल्याण के विषय में कोई सोचा ही नहीं, कोई विचारा ही नहीं, समझा ही नहीं कि कल्याण किस विधि क्या करने से होता है। कल्याण तो सबसे पहले अपने घर से प्रारंभ होता है। माता पिता का सेवा करो, गुरुजनों को सेवा करो। माता पिता गुरु सेवा कियो, और का सेवा कियो न कियो। जिन श्री राम का नाम लियो और का नाम लियो न लियो। घर बैठे तीन काम तो अवश्य ही करो। माता पिता तो हमेशा घर में रहते हैं, उनकी सेवा करो, माता पिता को सेवा करो। कभी गुरुजन लोग आते हैं, संत महात्मा आते हैं, अतिथि आते, उनकी भी घर बैठे सेवा करो। सबके साथ सुंदर व्यवहार करो, सुंदर विचार रखो, सबके साथ प्रेम वार्तालाप करो, मधुर में वार्तालाप करो, संवाद करो, मनोहर में विचार रखो। उसे मानव कल्याण खुद ही कल्याण होना शुरू हो जाएगा। और अडम्बना में नहीं पड़ना चाहिए, कभी भी किसी के बहकावा में नहीं जाना चाहिए। सब कथा प्रवचन तो करते हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्वार्थ रख करके ही करते हैं। इस स्वार्थ जहां है वहां विरोध होता है। स्वार्थ में विरोध है और परमार्थ में समर्थन मिलता है, सबका विचार मिलता है। इसीलिए कीड़े मकोड़े के तरह फर गए हैं। अभी अध्ययन नहीं है, मंथन नहीं है, साधना नहीं है, समाधि नहीं है, लेकिन बातें बनाएंगे लंबी लंबी और बकवास की चर्चा करते हैं, जिसका कहीं न जड़ है न कहीं छिप है। वैसे चर्चा करने से कभी भी जीव का उद्धार नहीं होता है, कभी भी कृतार्थ नहीं हो सकता है, कृत नहीं हो सकता है। इसीलिए किसी के बहकावा में कभी नहीं जाना चाहिए। मूर्खों का कमी नहीं है। एक अनपढ़ में मूर्ख होता है, वो पढ़े लिखे में भी मूर्ख होता है।
पढ़ लिख करके भी लगभग 90% लोग मूर्ख हैं, जो माता को देवी न समझें, पिता को देवता नहीं समझें, गुरु को ईश्वर नहीं समझें। यह सब राक्षस प्रवृत्ति का लोग होते हैं। राक्षस कहीं से लाया नहीं जाता है, राक्षस का कहीं सींग नहीं होता है, राक्षस का पुछड़ी नहीं होती है। विचार और भ्रष्ट विचार जब होता है तो राक्षसी वृत्ति करने लगता है, राक्षसी प्रवृत्ति में आ जाता है। इसीलिए मूर्ख लोग नहीं किसी प्रकार का विवाद खड़ा करते हैं। जो पढ़ लिख करके अधूरा पढ़ाई लिखाई किए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं असरकटुआ पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग जो हैं सो ज्यादा से ज्यादा विवाद करने में उतरे हुए हैं।